महबूब हिंद समाचार में आपका स्वागत है। इस टाइम हम मौजूद हैं गांधी समाधि पे। यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ वो कहना चाहेंगे अपनी पार्टी के बारे में। आज पहले तो मैं अपना परिचय दूंगा। पहलवान मुनिंदर गुजर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन इंडिया। प्रोग्राम ये है कि मेरे हर ज़िले में दौरे चल रहे हैं। कल हरदोई दौरा था। कार्यकर्ताओं का सम्मान करने का मेरा मन था, मगर मिलता चलूँ सब भाइयों को ऊर्जा मिले। तो यहाँ रामपुर आने का बाबू भाई जिलाध्यक्ष हैं। आने का मतलब था कि बापू के चरणों में माला अर्पण करें और अब्दुल्ला जी डॉक्टर कर्नल यूनुस जी के चरणों में माला अर्पण करी है। मैंने सभी शहीदों के चरणों में नमन किया है। ये मेरा मकसद आने का था और सभी से भाइयों से मुलाकात करने का था। तो जिस तरह से पंजाब में बाढ़ आई हुई, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, आपका भी किसानों का संगठन है, तो आपका संगठन की ओर से क्या किया जा रहा है? हमारे संगठन की ओर से हम 2-4 दिन में अब राहत कोष जो भी हमसे बनेगा वो लेकर के जाएंगे। और बहुत बड़ा हादसा है ये, बहुत बुरी जीवों पे हत्या हो रही है। कई लाख पशु बह गए किसानों के, किसान बर्बाद हो गया। 6 लाख एकड़ ज़मीन बर्बाद हो गई। तो बहुत बड़ा ये समझो कि कहर है किसानों के ऊपर। सरकार कैसा काम कर रही है किसानों के? देखो, सरकार का तो ये मामला है, सरकार आज की डेट में कच्छाधारियों की सरकार है। सरकार किसी की नहीं, आरएसएस की सरकार है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो कि देश में क्रॉसिंग रखता है हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान भाईचारा बिगाड़ने के लिए पूरा कोशिश करता है। उन लोगों की सरकार है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पे बैन लगाया था। जो हमारा देश का प्रधानमंत्री है उसने वो बैन खोल दिया, क्योंकि ये उद्योगपतियों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है। इन्हें किसानों की, मजदूरों की कोई सुध नहीं है किसी की भी। आज पंजाब में कितना बड़ा हादसा हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी ये नहीं कहा कहीं टीवी चैनल पर बैठ कर मैं पंजाब के लिए ये राहत दूंगा या ये मदद करूंगा पंजाब की। बस बिहार चुनाव के चक्कर में लगा हुआ है। किसी भी तरह ईवीएम हैंग हो करके, वोट चोरी करके, ईडी से दबाव दे करके किसी तरह उनको चुनाव जीतना है और उद्योगपतियों की सरकार बनानी है। अडानी अंबानी की सरकार देश में चल रही है। इतने दुष्ट लोगों की सरकार है देश में। अभी मैं बिहार का मामला देख रहा था। किसी को कुछ पैसे दे करके इन्होंने अपना ही कार्यकर्ता राहुल गांधी के पदयात्रा में भेज दिया और उससे इस नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की मां को कुछ कहलवा दिया। तो उन्होंने बवंडर मचा लिया। मेरी मां को ये कह दिया। मैं ये कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री अंधा मत बने, बहरा मत बने। राहुल गांधी की मां को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, नाचने वाली बार डांसर कहा और कई ऐसी चीज परोसी। सड़कों पे खुला बलात्कार कर रहे हैं बीजेपी के लोग। वो किसकी माँ बहन है? जब ये कहाँ जाते हैं ये दुष्ट लोग? आज तुम देख रहे हो पूरे देश में हमारी बहन बेटियों के साथ सड़कों पे, हाईवे पे खुला नंगा नाच करके बलात्कार कर रहे हैं। ये ईडी के दम पे, सीबीआई के दम पे, इनकम टैक्स के दम पे सरकार चल रही है। आज ईमानदारी से ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से ईमानदारी से चुनाव करा दो। अगर 20 सीट पूरे देश में इन गद्दारों किया जाए तो मैं सरकलम करा दूं। किसानों के दुश्मन, भाईचारे के दुश्मन हर जगह जाएंगे मंच पे। हमारे बाबा हैं, कहेंगे कि बटोगे तो कटोगे। भारतीय किसान यूनियन इंडिया का एक संकल्प है, ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा। हमारी ना कोई जात है ना बिरादरी है, हम किसान और मजदूर हैं। ये हिंदुस्तान हमारा है, इंडिया